हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन ए, बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मिक। ऑप्शन बी, amphibians and poikilothermic animals cannot regulate body temperature. Option C, seal and trait have tissue grade of organization. Option D, members of phylum Scahelminthes are also called flatworm. Option A, B and C. Option B, A and D. Option C, A, C and D. Option D, B, C and D. Now let's see key concept of this question. Key concept is animal kingdom. एनिमल किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म प्लेस किए जाते हैं उनके पास कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। एनिमल किंगडम में उन ऑर्गेनिज्म को प्लेस करेंगे जो यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनके अंदर, मल्टीसेल्युलर है एंड उनके पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होना चाहिए। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स जो खाने को पकड़ के निगल जाते हैं उसे बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीनों बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ऑर्गेनिज्म को एनिमल किंगडम में प्लेस किया जा सकता है। एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है और डिवाइड किया गया है 11 फाइला में। 11 फाइला में एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है। एनिमल किंगडम को 11 फाइला में डिवाइड किया गया है, जिसमें लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फाइलम लाइक पोरीफेरा, निडेरिया, Scahelminthes, etc. These are some examples of phylum. Now come to the question. स्टेटमेंट ए में बोला है बर्ड्स मैमल्स आर होम्योथर्मिक। ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज बर्ड्स मीन्स क्लास एव्स की बात हो रही है यहाँ पे। बर्ड्स मीन्स एव्स एंड मैमल्स क्लास मैमिलिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो मेंबर्स हैं इन दोनों क्लास के वो होम्योथर्मिक है। होम्योथर्मिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रेगुलेट कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें होम्योथर्मिक बोलते हैं। कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें होम्योथर्मिक बोलते हैं। स्टेटमेंट बी, एम्फीबियंस आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स एंड कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये करेक्ट ऑप्शन है। फाइलम एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं वो पोइकिलोथर्म्स हैं। एम्फीबियंस जो है वो पोइकिलोथर्म्स है। पोइकिलोथर्म्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मींस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब है जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और होम्योथर्मिक को भी हम लिख सकते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स मींस होम्योथर्मिक एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मींस पोइकिलोथर्म्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सी, सील एंड ट्रेट्स हैव टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सील एंड ट्रेट जिन्हें हम निडेरिया भी बोलते हैं, सील एंड ट्रेट्स इन्हें हम निडेरिया भी बोलते हैं। निडेरिया फाइलम और सील एंड ट्रेट फाइलम के मेंबर्स में नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है, नीडोब्लास्ट सेल, जिसकी वजह से इन्हें निडेरिया बोलते हैं, सील एंड ट्रेट्स को। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है सील एंड ट्रेट और निडेरिया में। नाउ लेट्स सी स्टेटमेंट डी। स्टेटमेंट डी में बोला है मेंबर्स ऑफ फाइलम एस्केहेलमिंथेस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो डी है, बिकॉज़ जो एस्केहेलमिंथेस होते हैं, एस्केहेलमिंथेस जो होते हैं उन्हें राउंड वॉर्म बोलते हैं। राउंड वॉर्म बिकॉज इनकी बॉडी सर्कुलर होती है। अगर हम इनकी बॉडी को कट कर रहे हैं और क्रॉस सेक्शन देखें तो ये सर्कुलर बॉडी होती है इनकी। और जो प्लेटीहेलमिंथेस होते हैं, प्लेटीहेलमिंथेस उनको बोलते हैं फ्लैटवर्म। इनकी बॉडी चपटी होती है और फ्लैट होती है, इसलिए इन्हें फ्लैटवर्म बोलते हैं। स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है बिकॉज एस्केहेलमिंथेस के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम राउंडवॉर्म बोलते हैं और उनकी बॉडी सर्कुलर होती है, जबकि फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस के मेंबर्स को हम फ्लैटवर्म बोलते हैं। सो स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है और ए बी सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नाउ लेट्स सी किस ऑप्शन में ए बी सी दिया हुआ है। ऑप्शन ए बी एंड सी।
ऑप्शन ए में ही तीनों करेक्ट स्टेटमेंट गिवन है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट से फाइंड आउट करनी थी। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्मिक। स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, एम्फीबियंस आर कोइक्लोथर्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। एंड स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है, सीलेंट्रेट हैव टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज ए, बिकॉज हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने थे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।